गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो हम 8th क्लास के मैथ्स के टॉपिक कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने किया तो क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कोई भी फिक्स वैल्यू 3, 5, 7, ठीक है, 10, ये सब क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। मतलब कांस्टेंट के फिक्स्ड नंबर आप कह सकते हो है। कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर। क्लियर? उसके बाद आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल जैसे नाम से ही पता चल रहा है वेरी करेगा, तो इसमें आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एक्स क्यूब है, वाई स्क्वेयर है, 7z है, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें आप एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अ वेरिएबल इज अ सिंबल इन द अलजेब्रा, यूजुअली अ लेटर दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन और मोर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वेरिएबल इज अ सिंबल इन अलजेब्रा, यूजुअली अ लेटर दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वन और मोर न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट है आपका लाइक टर्म्स। कि आपकी लाइक टर्म्स क्या होती है? लाइक टर्म्स, लाइक का मतलब एक जैसी टर्म्स। जैसे आपका एग्जांपल है 2x क्यूब वाई माइनस 7x क्यूब वाई। नेक्स्ट है आपका 1/5x क्यूब वाई। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, आपकी ये जो टर्म्स है ना, ये सारी कैसी है? एक जैसी है। एक्स क्यूब तीनों में है, वाई तीनों में है। या जैसे आपका हो 5xy, आपका साथ में हो 8xy, साथ में आपको 7/9xy। तो ये भी कैसी आपकी एक जैसी टर्म है। तो दीज आर नोन एज द लाइक टर्म्स। ठीक है, अगर आपका फिर आता है आपका अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स का मतलब आपकी जो टर्म्स होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे आपका है -4ab, 2a² और 7/9a²। इसमें तीनों टर्म्स आपके अलग अलग है, तो दैट इज अनलाइक टर्म्स। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/3z³ xy, एक हो गया 4xy और एक हो गया -5 -58x²y। तो ये सारी टर्म्स अलग है, तो दैट इज द अनलाइक टर्म्स। उसके बाद आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको लिखा है 3x + 5, एक मैंने लिख दिया a² x + b² y -9। दीज आर योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? अलजेब्रिक टर्म्स कंबाइंड विद द अदर टर्म्स। ये अलजेब्रिक टर्म एक दूसरे के साथ कंबाइंड है या किसी न्यूमरल के साथ कंबाइंड है बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। व्हेन terms combined with other terms, algebraic terms are combined with other terms or numbers by the operation of addition and subtraction, that is known as the algebraic expression. उसके बाद आता है आपका coefficient. coefficient में जैसे आपका 3x² yz, अगर इसमें आपको पूछे x² yz का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें आपका x² yz का कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट? सपोज आपको पूछा है x² y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो होगा 3z। अगर आपको पूछे yz का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 3x²। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछती हूँ x² y का कोफिशिएंट क्या है, तो दैट इज 3z। x² z का क्या हो जाएगा? 3y, yz का हो जाएगा 3x², दैट इज द कोफिशिएंट। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है ये वैल्यू जो आपकी गिवन है, दैट इज 3, दैट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फिर एक, अगर आपकी एक अलजेब्रा टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। अगर आपकी 2 अलजेब्रा टर्म है देन बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, और अगर बहुत सारी है तो पॉलीनोमियल या फिर मल्टीनोमियल। अब जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, आपने कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसका? x² y³ का, किसमें? 2/3 x² y³ z। तो बताइए इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इस टर्म को छोड़ दीजिए जो पूछा हुआ है, बाकी सब क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट, दैट इज 2/3 z इज योर आंसर। दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² y³। अब जैसा है नेक्स्ट है x² y इन -8x² yz। अब -8x² y में आप x² y को छोड़ दीजिए, बाकी सब आपका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट, दैट इज योर आंसर। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट है आपका
फाइंड द टर्म्स एंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या निकालना है, टर्म्स एंड फाइंड द टर्म्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यू हैव टू टेल। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, जैसे आपको गिवन है 25a² b माइनस 17a प्लस 9b। इसमें आपको एक तो टर्म बतानी है, एक आपको बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो टर्म्स तो आपकी 3 हो जाएंगी, कौन कौन सी, 25a² b, दूसरी हो जाएगी माइनस 17a, तीसरी हो जाएगी 9b। लेकिन अगर आपसे कोफिशिएंट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो 25 माइनस 17 और 9, दैट इज योर आंसर। क्लियर। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट इज m² माइनस m माइनस 1। तो इसमें आपकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स तो क्या है स्टूडेंट्स आपकी m² माइनस m, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी इसमें, इसके आगे क्या है 1, इसके आगे क्या है -1 एंड -1, दैट इज योर न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर। अब अगर आपको पूछें, नेक्स्ट है जैसे ऐड करना है हमें, ऐड हम कैसे करेंगे, ऐड करना है हमें, किस किस को ऐड करना है, -7x²y, उसके बाद है आपका -1/2x²y, फिर है आपका 5x²y, और उसके बाद है आपका 1/6x²y। इन सबको आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे -7x²y² प्लस -12x²y² प्लस 5x²y² प्लस 1/6x²y²। अब सब में कॉमन क्या आपका x²y² कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास -7, ठीक है। फिर आपका बचेगा प्लस -(1/2) प्लस 5 देन प्लस 1/6, तो आपका बन जाएगा x²y²। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2 and 6 का, दैट इज 6। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 42, माइनस 2 से 6 को डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, प्लस 1 से डिवाइड किया 6 5 ज़ा 30, 6 को 6 से किया दैट इज 1। तो x²y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 31, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। तो आपका बन गया x²y²/6, इन दोनों को सॉल्व करके आएगा माइनस के 14, कट जाएगा 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा, देन इट विल बी -x²y²/3, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स, जैसे अब हमने इनको ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, a² b² c² सब में कॉमन है। क्लियर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -8 प्लस -9/10, फिर आपका प्लस -7/5, देन प्लस -1/2। क्लियर। अब ये a² b² c² तो एज इट इज चलेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। नाउ वी विल टेक द एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा आपका, दैट इज 2 5 10 का एलसीएम विल बी 10। 10 को 1 से डिवाइड किया 10, 8 से मल्टीप्लाई किया 80, 10 से 10 को डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 9, 5 से डिवाइड किया 2 7 ज़ा 14 प्लस माइनस 2 5 ज़ा, ये कितना बन जाएगा a² b² c², सारे माइनस के ऐड हो जाएंगे 89 और 5 94 108/10, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यस, अब स्टूडेंट्स से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम दिस, फ्रॉम का मतलब से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9x² माइनस 2xy माइनस पॉजिटिव है 3x² माइनस 5xy प्लस 4, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे पास ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव साइन होता है, जैसे आपके इस केस में यहाँ नेगेटिव साइन है ना ब्रैकेट से बाहर, तो जितने भी अंदर के साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। मैंने क्या कहा आपको कि अगर ब्रैकेट से बाहर आपका नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन बदल जाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस। अब x² में से x² को माइनस करेंगे, इनको इकट्ठी लिख देते हैं, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठी लिख देते हैं।
और ये तो कांस्टेंट टर्म एक ही है, तो एक्स स्क्र वाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 9 माइनस 3, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आ गया, क्या बचा -2 + 5 -4, ये कितना बन जाएगा 6x² वाई दैट इज 3xy, और साथ में क्या आ जाए आपका 4, दैट इज योर आंसर। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का ही। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 8x y² - 4xy + 2y फ्रॉम -6xy² - 3xy + 1। क्लियर। तो अब इसको करते हैं क्वेश्चन को, किस में से करना है, इसमें से, फ्रॉम का मतलब से, इसमें से इसको, तो इसको पहले लिखेंगे -6xy² - 3xy + y माइनस ब्रैकेट 8xy² - 4xy + 2y। क्लियर। अब ये -6xy² - 3xy + y एज इट इज -8xy², माइनस माइनस विल बी प्लस। अभी क्या कहा था, जितने भी अंदर के साइन होंगे वो सारे, अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस और प्लस का क्या बन जाएगा माइनस। अब ये दोनों एक जैसे हैं, xy² कॉमन -6 - 8, इन दोनों में से xy कॉमन, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा -3 + 4, एक हो गया y - 2। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा आपका xy² - 14, और ये बन जाएगा xy 1 - y, तो ये बन गया आपका -14 xy² + xy - y, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आप 6:30 बजे ले जाओ, उन्हें 5 हो गया, 6:30 ले जाओ, 6:30 बजे। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड करना है, किस किस को ऐड करना है, 5x y² - 2y² 3y² - 7xy 11xy -y² for 4xy², इन सबको आपने ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, वही जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठी ले लेते हैं, xy² xy² बाहर 5 + 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे बीच में क्या डाल दिया, प्लस का साइन डाल। अब क्या करना है, अब और कौन सी टर्म है जो एक जैसी है, y² वाले ले लेते हैं -2 + 3, और यहाँ से क्या आएगा आपका -1, ये दोनों एक जैसे हैं, xy कॉमन -7 + 11। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा 9xy², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3 + 3 + xy, साथ में क्या आएगा 4, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब 9xy², ये तो बन गया आपका 0 + 4xy, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द सम लेना है आपने किस किस का, 6x² + 8xy - 9y प्लस -3x² - 7xy + 8y²। आगे कहता है फ्रॉम द सम सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 4x² - 3xy + 11y², इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों का सम ले लेते हैं, 6x² + 8xy - 9y² एज इट इज, प्लस माइनस -7xy + 8y²। सेम टर्म कौन सी है, ये वाली और ये वाली, 6 - 3xy दोनों सेम है, दिस वन xy कॉमन 8 - 7, और y वाला अलग से ले लेंगे, प्लस 8 - 9, तो क्या बन गया आपका 3x² + xy - y²। अब सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 4x² - 3xy + 11y², किस में से करना है, इसमें से, फ्रॉम है ना इसके आगे, मतलब इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें से उसको करना है, तो पहले इसको लिखेंगे 3x² + xy - y² - 4x² - 3xy + 11y²। क्लियर। 3x² + xy - y² - 4x² - प्लस
प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वेयर एंड एक्स स्क्वेयर, दिस वन कॉमन, 3 माइनस 4, एक्स वाई में से एक्स वाई कॉमन, इसके आगे कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है 1, 1 प्लस 3, फिर है क्या वाई स्क्वेयर माइनस 11 माइनस 1, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4xy माइनस 12y स्क्वेयर. Clear students, now we will continue this chapter tomorrow. Thank you and share with others.